हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति इंजन का आविष्कार कर सकता था, या जो व्यक्ति लाइट का आविष्कार कर सकता था, या जो व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में कुछ क्रांति ला सकता था, ऐसे व्यक्ति समय से पहले ही हमारे यहाँ सन्यासी बन गए। आप सोचिए, जो व्यक्ति भारत का आइंस्टीन हो सकता था, जो व्यक्ति भारत का रोनाल्डो हो सकता था, या फिर जो व्यक्ति भारत का टॉप तीरंदाज हो सकता था, क्योंकि हमें उस एजुकेशन के सिस्टम में फंसा दिया गया है कि तुम बेटा पैदा हुए हो नौकरी करने के लिए, तुम बेटा पैदा हुए हो रोबोट बनने के लिए। इंसान की लाइफ आज रोबोट बन चुकी है। सुबह 6 से 10 और शाम को 5 से 9 बजे तक आपको वहां पर इंसान नहीं देखने को मिलेंगे, आपको वहां पर रोबोट देखने को मिलेंगे। आपने उस आविष्कारक को, उस क्रिकेटर को, उस तीरंदाज को, उस एथलीट को नौकरी के किस्से सुनाकर आपने पहले ही मार दिया। अपने मासूम बच्चों को 3 साल की उम्र में ही स्कूल का गुलाम बना रहे हो, उसके बचपन का कत्ल कर रहे हो, कभी ट्यूशन तो कभी होमवर्क के नाम पर। भारत की कुल आबादी में 34.33% युवा होंगे, जिनमें से 2020 तक 57 मिलियन युवा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार साल दर साल मानसिक बीमारियों से पीड़ित भारत के युवाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कारण है कि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। शिक्षा इसलिए है कि जो काम कर रहे हो उसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर शिक्षा इस तरीके से दी गई कि जो काम कर रहे हो उसको छोड़ो और नौकरी पर ध्यान दो। हमारे देश में बच्चों को एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं तो सरकारी नौकरों के दिए जाते हैं। कभी किसी बिजनेसमैन का एग्जाम्पल देते हुए आपने कभी नहीं सुना होगा। आप सोचिए, एक बच्चे का मन क्रिकेट में लग रहा है, एक बच्चे का मन लग रहा है फुटबॉल खेलने में, एक बच्चे का मन लग रहा है तीर अंदाजी करने में, एक बच्चे का मन लग रहा है रेस करने में, और एक बच्चे का मन लग रहा है अपना स्टार्टअप शुरू करने में। लेकिन हम उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा है। 20 या 22 साल की उम्र में कोई नौकरी ले लो, बस छुट्टी, फिर शादी कर देंगे तेरी। और हमारे माँ बाप भी हमसे कहते हैं कि देखो बेटा, शर्मा जी का बेटा देखो नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी है, कितने मजे की जिंदगी काट रहा है। गुप्ता जी का बेटा देखो कितने मजे की जिंदगी काट रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है। हमारे माँ बाप कहते हैं तू क्या कर रहा है। आप सोचिए, जो व्यक्ति भारत का आइंस्टीन हो सकता था, जो व्यक्ति भारत का रोनाल्डो हो सकता था, या फिर जो व्यक्ति भारत का टॉप तीरंदाज हो सकता था, आपने उस आविष्कारक को, उस क्रिकेटर को, उस तीरंदाज को, उस एथलीट को नौकरी के किस्से सुनाकर आपने पहले ही मार दिया। जिस एजुकेशन के पीछे इतना पागल बने फिर रहे हो, अपने मासूम बच्चों को 3 साल की उम्र में ही स्कूल का गुलाम बना रहे हो, उसके बचपन का कत्ल कर रहे हो, कभी ट्यूशन तो कभी होमवर्क के नाम पर। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि भारत में क्यों रखी गई उस शिक्षा की नींव, जबकि हमारे यहाँ और भी ऑप्शन थे। 1857 की क्रांति के बाद जब 1860 में भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर रानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया, और तब लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाने के लिए, आवश्यक नीतियां सुझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। तब उसने सारे देश का सर्वे किया और उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ झाड़ू देने वाला, चमड़ा उतारने वाला, करघा चलाने वाला, कृषक, व्यापारी, मंत्र पढ़ने वाला, इन सब वर्ग के लोग अपने अपने काम में बड़ी श्रद्धा के साथ में हंसते गाते काम कर रहे हैं। उसने देखा कि सारा का सारा समाज एक दूसरे से बंधा हुआ है। मैकाले को लगा जब तक हिंदू और मुसलमान के बीच में समानताएं खत्म नहीं होंगी और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संचालित समाज की एकता नहीं टूटेगी, तब तक भारत पर अंग्रेजों का शासन मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने के लिए, लोगों के हाथ कला को खत्म करने के लिए और अपनी फैक्ट्रियों में नौकर बनाने के लिए मैकाले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बनाया, जो कि आज तक जारी है। अंग्रेजों की इस शिक्षा नीति का लक्ष्य था संस्कृति, फारसी और आम भाषाओं के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व कायम करना। साथ ही सरकार चलाने के लिए देसी अंग्रेजों को तैयार करना, सिपाहियों को तैयार करना और ट्रेंड वर्कर को तैयार करना, जो बिना गलती किए अंग्रेजों के सारे काम कर दें अनुशासन में रहकर। जब गवर्नर लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, तब हमारे भारत के लोग बड़े खुश हो रहे थे कि देखो भाई, अंग्रेजी सरकार ने हमारे हितों की रक्षा के लिए
अंग्रेजी स्कूल खोल दिए। फिर सच्चाई जाहिर हुई तब जब लॉर्ड मैकाले ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने भारत में स्कूल इसलिए नहीं खोले थे कि हम उनको उच्च शिक्षा देंगे, बल्कि स्कूल इसलिए खोले थे ताकि हमें वहां से ट्रेंड वर्कर मिल सके, हमारी भाषा को समझने वाले लोग हमें मिल सके। हमें जरूरत थी वहां की लेबर की, भारत के लोगों की, तो इसीलिए हमने उन्हें अपने तरीके से ट्रेंड किया। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। एक बात मेरी नोट कर लेना, जो नौकरी आज आपको दी जा रही है उसका एक एक पैसा आपसे छीना जा रहा है, कहीं कर के रूप में तो कहीं लोन के रूप में, कहीं किश्तों के रूप में तो कहीं बच्चों की पढ़ाई के रूप में। और अगर गलती से भी कोई व्यक्ति आपके परिवार में बीमार पड़ गया तो सारी की सारी सेविंग तो खत्म हो ही जाती है, बल्कि जो कुछ आपके पास होता है वो भी चला जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली आज ऐसी है जैसे आलू से सोना बनाने वाली मशीन आई थी गुजरात में, जो कि एक जुमला था कि एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकालो। वैसे ही ये स्कूल बनाए गए हैं हमारे बच्चों के लिए, एक तरफ से बच्चों को डालो, दूसरी तरफ से आप नौकर माइंड सेट करके उन बच्चों को बाहर निकालो। समय के साथ पूरी दुनिया ने अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधार लिया, उस पर नियंत्रण काम करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चों को आज भी यही सिखाया जा रहा था कि बेटा सरकारी नौकरी तो चपरासी की भी अच्छी। अब आप बताइए, जिस व्यक्ति के मन में ये चीज डाली जा रही है कि सरकारी नौकरी चपरासी की भी अच्छी, तो क्या वो व्यक्ति कुछ बड़ा करेगा? एक तरफ तो दूसरे देशों में सिखाया जा रहा था कि कुछ नया इन्वेंट करो, कुछ नया बनाओ, आविष्कार करो, करियर की चिंता मत करो, बस अपने गोल पर फोकस करो। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर हमको सिखाया जा रहा था कि बेटे किसी भी तरह से 20 या 22 साल की उम्र में कोई नौकरी ले लो, सरकारी मिल जाए तो और बेहतर है, वरना कोई लड़की भी नहीं देगा तुमको, और बेरोजगार लड़के से कोई भी लड़की शादी नहीं करती। ये माइंडसेट हमारे लोगों में बिठाल दिया गया। एक फिल्म का उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ, निखट्टू फिल्म है, उसमें जो हीरो था उत्तर कुमार, वो कोई काम धाम नहीं करता था। काम ना करने की उसकी वजह थी कि वो किसान भाइयों के लिए एक ऐसा बीज तैयार करने का प्लान कर रहा था जिसमें कि बिना कीटनाशक के, बिना उर्वरक के भी अच्छी फसल की जा सके। वो बेचारा अपनी मेहनत में इतना खोया रहता था कि उसको कमाने तक का भी समय नहीं मिलता था, और उसकी इस बात को समझने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक कि उसके परिवार ने भी उसको अलग कर दिया, और जिस लड़की से उस व्यक्ति की शादी हुई थी, उस लड़की के घर वालों ने भी उसको अपने घर पे बुला लिया और उस लड़की की दूसरी जगह पर शादी फिक्स कर दी। लेकिन हीरो यहाँ हार नहीं मानता है और उसका जो सपना होता है उसको पूरा कर लेता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक फिल्म थी, यहाँ पर आखिर में कुछ भी हो हीरो को तो जीतना ही होता है। पर रियल लाइफ में हमारे लाखों हीरो ऐसे हैं जो अपने सपनों को खत्म कर देते हैं और अपनी जिंदगी जीने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और धीरे धीरे घुट घुट कर जीते हैं। हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति इंजन का आविष्कार कर सकता था, या जो व्यक्ति लाइट का आविष्कार कर सकता था, या जो व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में कुछ क्रांति ला सकता था, ऐसे व्यक्ति समय से पहले ही हमारे यहाँ सन्यासी बन गए। डिप्रेशन और दबाव का, और डिप्रेशन दबाव किस बात का कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा। सर यहाँ पर इंसान एक ही बार चांस ले सकता है, फेल होने पर आपकी मदद कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, उल्टा आपको लूजर की उपाधि से सम्मानित कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से बहुत से लोग सन्यासी बन जाते हैं। सोचो, थॉमस एडिसन अगर भारत में पैदा हुआ होता तो एक अच्छा मैकेनिक जरूर होता, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है। अगर एडिसन भारत में पैदा हुआ होता तो शायद बल्ब का आविष्कार कभी होता ही नहीं। कम से कम 1000 बार बल्ब का आविष्कार फेल हुआ था, तब कहीं जाकर के बना था एक बल्ब। हमारे यहाँ अगर किसी व्यक्ति को मौका मिलता है तो सिर्फ एक ही बार, अन्यथा वो भी नहीं मिलता। मैंने पहले भी कहा था कि एजुकेशन आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। जो लोग एजुकेशन को सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लेते हैं, वो हमेशा दुनिया के अलग सितारों की तरह चमकते हैं। जैसे बिल गेट्स ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया ही नहीं था। अगर बिल गेट्स भी हमारी तरह नौकरियों के पीछे रहते और अपना ग्रेजुएशन पीएचडी वगैरह करते तो शायद वो आज बिल गेट्स नहीं होते। बिल गेट्स ने जो कुछ भी पढ़ाई की है वो अपने लिए की है, किसी दूसरे की नौकरी करने के लिए बिल्कुल नहीं की है। अगर बिल गेट्स आज भारत में पैदा हुए होते तो कभी बिल गेट्स बनते ही नहीं, क्योंकि जब वो सरकार से बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए जाते तो उसका आधा कमीशन तो एजेंट खा जाते। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ईमानदार लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार का नाम सुनकर ही पीछे हट जाते हैं, और दूसरे होते हैं आपके रिश्तेदार, नौकर पेशा बच्चों का उदाहरण दे दे के बेचारे से कहते हैं बेटा नौकरी कर ले, कुछ नहीं रखा
धक्का तेरे स्टार्टअप में। सर, एक बड़ी कामयाबी बड़ा वक्त मांगती है, जो कि हमारे यहाँ के लोग नहीं देना चाहते। एक और उदाहरण आपको देता हूँ, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, और वो उतना ही कमाते थे जितना कि वो खर्च कर सके, ताकि लालच उनके मन को ना भटका दे। और अब्राहम लिंकन ने नौकरी नहीं की, बल्कि जूते सिलना उनको मंजूर था। कहते थे कि अगर नौकरी की तो मैं अपने लिए टाइम कभी नहीं निकाल पाऊंगा। सोचो, सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गए थे, और अगर वो फेल होने के बाद में बनारस से पेपर दे के आते और फिर पास हो जाते, फिर अपने आसपास के दोस्तों की तरह अपना पैशन ना फॉलो करके नौकरी के पीछे भागते, तो आज क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर यहाँ नहीं होते जिस मुकाम पर आज हैं, बल्कि किसी कोने में बैठकर बॉल की तरह फाइलें इधर उधर कर रहे होते। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ हूँ जिस व्यवस्था के जाल में हमारे देश के बच्चों को फंसाया जा रहा है। मोदी सरकार ने कहा कि हम स्वरोजगार पर ध्यान देंगे, और दे रहे हैं, जैसा स्किल इंडिया है और बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं इन्होंने। सीधे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि अपना रोजगार खुद से करो और देश के लिए कुछ नया करो, आविष्कार करो, कुछ बेहतर करो। लेकिन ये सब की सब कोशिशें बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि जब तक आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मुंह से कह देने से कुछ नहीं होता। सर, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, देश का सुंदर पिचाई गूगल का CEO है। एक समय में ट्विटर का CEO भी हमारे भारत से ही था। हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतीय मूल का व्यक्ति उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है जिसने हमारे ऊपर 2 साल राज किया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 140 करोड़ लोगों में यही चंद लोग थे जिन्होंने कुछ अलग हटकर सोचा, जो कि इस एजुकेशन के ट्रैप में नहीं फंसे, जो कि नौकरी के ट्रैप में नहीं फंसे और आगे बढ़े। हालांकि इन लोगों ने नौकरियां की हैं, लेकिन इनका एक गोल सेटअप था। जब गर्व की बात आई तो हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ जब हम पिछली बार गोल्ड मेडल जीते। नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर लेकर आए, बड़ा गर्व महसूस हुआ। लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ एक गोल्ड मेडल, पर इस बार तो ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आ पाया है, सिर्फ सिल्वर और ब्राउन्स ही आए हैं, वो भी 6-7। और इसी को लेकर के हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, और हमारा जो दल्लू मीडिया है वो पाकिस्तान से कंपेयर करके बहुत खुशी मना रहा है, बहुत ज्यादा खुशी मना रहा है। मेडल क्यों नहीं आ पा रहे पता है आपको? कारण क्या है? कारण है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है एथलीट बनने के लिए, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए, तो मजाल है कि सरकार उसकी कोई मदद कर दे, या मजाल है कि उसके टीचर्स उसकी कोई मदद कर दे, या मजाल है कि उसके पेरेंट्स उसकी कोई मदद कर दें। कोई मदद नहीं करता सर। अगर कोई व्यक्ति अलग सोचता है तो उसकी कोई मदद नहीं करता, उसके घर में, उसके परिवार में, कहीं भी, क्योंकि हमें उस एजुकेशन के सिस्टम में फंसा दिया गया है कि तुम बेटा पैदा हुए हो नौकरी करने के लिए, तुम बेटा पैदा हुए हो रोबोट बनने के लिए। इंसान की लाइफ आज रोबोट बन चुकी है। कभी आप दिल्ली की मेट्रो में देखेंगे, सुबह 6 से 10 और शाम को 5 से 9 बजे तक आपको वहां पर इंसान नहीं देखने को मिलेंगे, आपको वहां पर रोबोट देखने को मिलेंगे। रोबोट। आज का इंसान नहीं है, बल्कि रोबोट बन चुका है सर। अब इसका हल क्या क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। सरकार को एक टीम का गठन करना चाहिए जिसका काम सिर्फ स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों के न्यू स्टार्टअप आइडिया को सुनकर उसमें मदद करनी होगी, और उन बच्चों के लिए लोन की व्यवस्था भी प्रोवाइड करानी चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के हाथ में सारा का सारा काम थ्योरिकल ना करा करके प्रैक्टिकल कराना चाहिए, जिससे कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। वेल दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।